रियल में उन लोगों से आत्मा ने बात की थी। क्या जिया इस चैलेंज से सही में घोस्ट बात कर सकता है? क्या? ये चैलेंज करने से जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, जो शैतान है, वो उनसे बात करता है। और वो भी कोई ऐसी वैसी टेक्निक की मदद से नहीं, बल्कि इंटरनेट की मदद से। तो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी लोगों का? एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ब्लडी सत्य में। मैं निखिल। मैं जिया। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसा हॉरर चैलेंज करने जा रहे हैं जिस चैलेंज की रिक्वेस्ट ना जाने कितने सारे लोगों ने हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर किए थे। वो एक ऐसा हॉरर चैलेंज है जो बहुत सारे लोगों ने किए और लोगों का दावा ये है कि ये चैलेंज करने से जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, जो शैतान है, वो उनसे बात करता है। और वो भी कोई ऐसी वैसी टेक्निक की मदद से नहीं, बल्कि इंटरनेट की मदद से। इंटरनेट भी नहीं, मतलब देखा जाए तो इंटरनेट के अंदर जो गूगल होता है ना, गूगल सभी को पता है, गूगल की मदद से वो जो शैतान है किसी से भी बात कर सकता है। सब लोगों का ये कहना है कि ये चैलेंज को मिडनाइट के टाइम किया जाता है, मतलब 12 बजे से 3 बजे के बीच में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसे 3 बजे ही किया जाना चाहिए, लेकिन आज हम लोग ये 3 बजे चैलेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज हम ये देखना चाहते हैं कि क्या सचमुच में कोई ऐसे चैलेंज है जो 3 बजे ना सामने आके नॉर्मल टाइम में भी आते हैं। तो एक तरह का हमारा एक्सपेरिमेंट है और लगभग 1 बजने वाले हैं। तो ये चैलेंज का नाम आप लोग बाहर थंबनेल में और टाइटल में देख के तो थोड़ा थोड़ा समझ ही गए होंगे। ये है गूगल ट्रांसलेटर चैलेंज। गूगल ट्रांसलेटर चैलेंज एक ऐसा चैलेंज है जिसमें आप लोगों को पता होगा, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जैसे आपको हिंदी में कुछ ट्रांसलेट करना है तो इंग्लिश में आप कुछ लिख देंगे और उसका ट्रांसलेट करके आपको हिंदी मिल जाएगा। मतलब इस तरह से आप अपनी चुनी हुई भाषा को अपनी चुनी हुई भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब जो लोग हैं उनका ये कहना है कि मतलब जो भी मिथ्स हैं या फिर जो भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि गूगल ट्रांसलेटर में आप जाएं और आप वहाँ पे एक सोमाली लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट करेंगे और आपको उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। आप सोमाली में कुछ भी लिखेंगे तो जो घोस्ट है वो आपसे बात करेगा। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं, और जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो हम लोग अभी अपने स्क्रीन पर लगा देंगे तो आप देख पाएंगे कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग जिया के मोबाइल का यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं, मेन चीज ये है कि जो स्पिरिट को कांटेक्ट करने के तरीके होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत अलग अलग रिचुअल होते हैं। ये थोड़ा यूनिक है। मतलब कोई आत्मा कैसे आपसे इंटरनेट के जरिए बात कर सकती है? क्या मतलब आत्मा इतनी एडवांस हो गई है कि वो भी अब इंटरनेट यूज कर रही है, वो फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप यूज कर रही है, इंटरनेट चला रही है। यानी इंसान तो डेवलप हो ही रहा है, इंसान तो आगे बढ़ ही रहा है, क्या साथ ही साथ भूत प्रेत भी आगे बढ़ रहे हैं? सोचने वाली बात है यार। लेकिन खैर, जैसा हम बोलते हैं कि हर जो रिचुअल होते हैं, हर जो हॉरर चैलेंज होते हैं वो फेक नहीं होते। तो देखिए, हम तो सबका पर्दाफाश करते हैं, आपके सामने लाते हैं, जो सच होता है वो दिखाई देते हैं, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है ब्लडी सत्य। तो आज देखते हैं कि एक गूगल ट्रांसलेटर का ब्लडी सत्य क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। अरे वो सॉरी, मैं एक्चुअली स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गया था और मैं बोले जा रहा हूँ। मैं लगाता भी तो कैसे लगवाता एडिटिंग में। खैर, अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देते हैं ऑन, और अब आपको वो सब कुछ दिखेगा जो हमारे स्क्रीन पर इस वक्त हो रहा है। तो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हम एंटर करेंगे गूगल में, और गूगल में जाने के बाद हमें सबसे पहले सर्च करना होगा यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर। तो गूगल ट्रांसलेटर आ गया, क्योंकि ये इसीलिए ऊपर मिल गया क्योंकि मैं इसको दोपहर से लेकर इतने टाइम तक, मतलब अभी से 2 घंटे पहले तक इसको ट्राई किया हूँ कि मैंने देखा यार कि क्या भूत सच में रात में ही बात करते हैं या फिर नॉर्मल टाइम में भी बात करते हैं। तो मुझे क्या मिला वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मुझसे स्पिरिट ने कांटेक्ट की इस गूगल ट्रांसलेशन की मदद से या फिर नहीं की। वीडियो के अंत में पता चलेगा। खैर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पहले से ही स्टार्ट करके रखा था। तो यहाँ पे इसको डेस्कटॉप साइट में अपन सिलेक्ट कर लेते हैं, और डेस्कटॉप साइट में सिलेक्ट करने के बाद आपको मोबाइल की स्क्रीन सेम टू सेम ऐसी दिखेगी जैसा आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप में दिखती है। यहाँ पर पहले से ही सोमाली सिलेक्टेड है, लेकिन आपका अगर नहीं हो तो आप यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज को सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर सोमाली के सामने टिक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप इंग्लिश की जगह टिक करके यहाँ पे भी अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं। रिकमेंडेड है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज ही चुने दूसरी तरफ। अभी जो आपको सोमाली साइड में जो भी लिखना, आप जो भी बात करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं। आपको जैसे लिखना है आर यू हियर, तो आर यू हियर तो एक सेंटेंस है, उसको 2 वर्ड्स के टुकड़े में लिखना है। स्टार्ट करते हैं। आप लोग
धीरे धीरे वीडियो के साथ बने रहिए, समझ जाएंगे। वीडियो में कुछ भी नोटिस हो, कुछ भी अलग सी चीज दिखाई दे, जैसा हम हमेशा बोलते हैं, प्लीज इन्फॉर्म अस, क्योंकि हम लोगों का ध्यान तो पूरा हमेशा अपने चैलेंज करने में ही रहता है। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इस स्पिरिट से पूछेंगे आर यू हियर। तो AREYOUHERE। स्क्रीन के साइड आप देख सकते हैं कि मतलब दूसरी तरफ इंग्लिश की तरफ भी सेम टू सेम चीज लिखी है, कुछ ट्रांसलेट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दूसरी चीज ट्राई करके देखते हैं, लाइक व्हाट इज योर नेम, है ना, अगर कोई है, व्हाट इज योर नेम, इसके लिए भी कोई जवाब नहीं आया है। सेम टू सेम वही वर्ड जो Same भी to लिखा है same। उधर भी आ रहा है लिखा हुआ। मतलब लोग बोलते हैं कि इस तरफ जो भी आप लिखोगे ना, जो भी मतलब सोमाली के वाले कॉलम में आप जो भी लिखोगे तो उसका जवाब आपको मिलेगा इंग्लिश की तरफ में, और प्रॉपर जवाब मिलता है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया और बहुत सारे लोगों को जवाब मिले, और वो बिल्कुल ऑथेंटिक रियल वीडियो थे। रियल में उन लोगों से आत्मा ने बात की थी, ऐसा हम लोगों को वीडियो देख के समझ में आता है। तो हम भी वही ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाम तो उसने बताई नहीं, अब आगे ट्राई करते हैं। जैसे तुम बोलो, क्या पूछूं मैं? पूछो कि वो मतलब यहाँ पर है, वो पूछ लिया अपने पहले कुछ। तो क्या तुम हमें हार्म कर सकते हो? हाँ, कैन यू हार्म अस, हम पूछ के देखते हैं। कैन यू हार्म अस। सेम टू सेम उधर भी वही लिखा हुआ आ रहा है। एक क्वेश्चन मार्क भी लगा के देख लेते हैं आगे। सेम टू सेम वही जो लिखा है इधर, जो भी वर्ड्स लिखे इधर उधर भी वही लिखा हुआ आ रहा है। सेम टू सेम, कुछ भी फर्क नहीं है। पूछते हैं, क्या तुम एक घोस्ट हो? आर हरी यू घोस्ट? फिर से वही आ रहा है जो लिखा है, वो भी उधर वही आ रहा है। फिर से सेम टू सेम, कुछ फर्क नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। अब तो क्वेश्चन भी खत्म हो गया। जब मतलब कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है तो आगे कैसे बढ़े? क्या पूछे? तुम भूत हो, तुम हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्या सब कुछ तो पूछ लिए। अब कोई जवाब ही नहीं आ रहा है तो क्या आगे पूछे? तो इसको हटा देते मतलब हैं, ही नहीं पूछने का कुछ, और इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को हम रोक देते हैं फिलहाल। अब दोस्तों, अब बात करते हैं इस चैलेंज के बारे में थोड़ी सी। दोस्तों 2018 के टाइम में, मतलब 2018 के टाइम तक बहुत सारे यूट्यूबर जो कि घोस्ट रिसर्चर्स हैं या फिर ऐसे जो चैलेंजेस बनाते हैं हम लोगों की तरह काफी पहले से, हम लोग तो अभी काफी नए हैं यार इस फील्ड में, लेकिन ये जो 2018 के टाइम में जो लोगों ने वीडियो डाले हैं उन्हीं के साथ ही आत्मा कांटेक्ट करती थी। तो क्या मतलब 2018 के बाद से आत्माओं का नामो निशान खत्म हो गया पूरी दुनिया से, या फिर हमसे क्यों नहीं बात कर रही? वो हमसे स्पेशली बात नहीं करना चाहती, हमसे डरती क्योंकि हम नहीं डरते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आत्माएं हैं ये किसी से नहीं डरती और इनका मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहिए। और रही बात, ये जितने वीडियोस मतलब YouTube में अवेलेबल है, जितनी जानकारी गूगल में है इस चैलेंज को लेकर, ये जो गूगल ट्रांसलेटर 3 AM चैलेंज वाला है, और आप लोग बोल रहे होंगे, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में टाइम भी दिख गया होगा, 1 बजे के आसपास का समय हो रहा है रात के। तो ये 2018 में ही इसीलिए होता था दोस्तों क्योंकि ये एक तरह का गूगल का एक बग था। मतलब बग अगर आप लोग नहीं समझ रहे तो एक तरह की ये प्रॉब्लम थी गूगल की सेटिंग में कि आप सोमाली लैंग्वेज में कुछ भी लिख रहे थे 2 शब्दों से जुड़ा हुआ, 2 अक्षरों से जुड़ा हुआ, तो वो ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में कुछ अलग ही मिलता था। मतलब उन लोगों के ऐसे सिस्टम में ही प्रॉब्लम हो गई थी। आप रात के 3 बजे उसको लिखो या दोपहर के 3 बजे लिखो, सुबह के 5 बजे लिखो, शाम के 5 बजे लिखो, दोपहर के 12 बजे लिखो, सुबह के 8 बजे लिखो, आपको एक ही आंसर मिलना था। तो फिर लोगों ने रात के 3 बजे लिखना क्यों स्टार्ट किया? ये अफवाह फैल गई ना। अभी देखो अफवाह की शुरुआत कैसे होती है। अब कोई रहा होगा बड़ा यूट्यूबर या फिर कोई बड़ा जानकार आदमी ये सब चीजों का, उसने ऐसी मजाक मजाक में सोचा कि चलो यार आज देखते हैं, और उसने हमारी इधर से मैं डर गई यार। शिट यार, मैं भी डर गया था। कुछ दिखा क्या स्क्रीन में? इधर से कुछ गिरा, पता नहीं, मुझे नहीं पता दिखा कि नहीं, पता नहीं। अभी अगर आप लोगों को दिखा होगा तो बताना, कुछ तो गिरा और हल्की सी आवाज भी आई होगी। खैर हम लोग अपनी क्या, लेकिन पता नहीं यार, बाद में देख लेंगे।
खैर हम लोग बाद में देख लेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो कोई बंदा रहा होगा ना, जो थोड़ा मतलब जानकार होगा, जिसने इस चीज की शुरुआत की होगी, वो या तो मजाक मजाक में शुरू किया होगा, या तो फिर वो कोई लैंग्वेज डिटेक्ट कर रहा होगा, वो कोई सोमाली लैंग्वेज को ही डिटेक्ट कर रहा होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा होगा, और अचानक से उसने ये पाया कि मैं 2 अक्षर का कुछ भी लिख रहा हूँ तो मुझे उसका प्रॉपर जवाब मिल रहा है इंग्लिश में, प्रॉपर जवाब। शॉक्ड हो गया होगा वो, शॉक्ड हो गया होगा। उसने सोचा भूत आ गया, क्योंकि वो जो कर रहा होगा रात के समय में ही कर रहा होगा। उसने अपने एक दोस्त को बताया, उसने किसी को बताया, जब ये बात किसी और यूट्यूबर को पता चली, फिर उसने वीडियो बनाया, और फिर ये धीरे 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 करके पूरी दुनिया में फैल गया, आग की तरफ फैल गया, आग की तरफ फैल गया। क्योंकि पता है ना, ऐसी चीज दुनिया में आग की तरफ फैल जाती है, चिंगारी लगने की देरी होती है बस। तो यही हुआ इस चैलेंज के साथ। तो उसने मजाक मजाक में किसी भी रीजन से शुरू किया होगा, और सब लोगों ने इसको एक घोस्ट, क्या बोलते हैं, घोस्ट चैलेंज का नाम दे दिया, एक रिचुअल का नाम दे दिया, जिसकी मदद से हमसे शैतान बात करते हैं। लेकिन जब गूगल की टीम तक ये बात पहुंची, ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया, तभी तो इतने सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर, जिया की इंस्टाग्राम आईडी पर सब लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई ये वाला चैलेंज करो, इसमें सही में शैतान आपसे बात करेगा। तो ऐसे तो गूगल को भी खबर पड़ गई होगी। तो गूगल ने चेक किया, और गूगल ने सबके सामने ये बता दिया कि ये गूगल का बग था। मतलब गूगल का एक कम्युनिटी मैनेजर या फिर कोई जो होते हैं ना, वो उसने बता दिया एक अच्छा खासा आर्टिकल लिख के कि एक प्रॉब्लम थी जिसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। और शायद ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं सुबह से लगा हूँ, दोपहर से लगा हुआ इसको करने में। मुझसे तो कोई स्पिरिट कांटेक्ट नहीं कर रही है, हो ही नहीं रहा इतने टाइम वीडियो ना से पहले तक देख रहे हैं, हो जाए तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो शायद मतलब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है। और इसका देखा जाए तो ये फेक था, ये फेक था, ये कोई घोस्ट चैलेंज नहीं था, ये कोई हॉन्टेड रिचुअल नहीं था जिसकी मदद से आप शैतान से बात कर सकते हैं। अब ये फेक था, इससे ये साबित नहीं हो जाता है कि दुनिया के हर एक रिचुअल, हर एक गेम, हर एक चैलेंज फेक होते हैं। उनकी एक अपनी अलग कहानी होती है, एक अलग सच्चाई होती है, जो सच्चाई हम लोग आपके सामने पूरी तरह से लाने की कोशिश करते हैं। और जो फेक होता है वो फेक बताते हैं, जो रियल होता है, रियल कुछ फील होता है तो हम उसको बताते हैं। बेशक जो भी, मतलब हम तो एक यार, मतलब एक खुली किताब की तरह आपके सामने अपना एक वीडियो रख देते हैं, और आप लोग तो पढ़ ही लेते हैं उसको, और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसा ही देते हैं। दोस्तों, जैसा मैं बार बार अपने इंस्टाग्राम आईडी का नाम ले रहा हूं, आप भी हम लोगों से वहां पर जुड़ सकते हैं। अगर अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे और भी अनोखी अनोखी जानकारी, अनोखे पोस्ट और अनोखे अनोखे कॉन्टेस्ट भी निकलते हैं, जिससे आपको निजी तौर पर भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जुड़ जाओ। सभी का जो हम लोगों के जो सोशल मीडिया अकाउंट है, उसका जो हैंडल है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस क्लिक करना है और वो वहाँ पे आ जाना है, डायरेक्टली हमसे जुड़ जाके बात कर सकते हैं। आप लोगों की लाइफ की कोई वैसी स्टोरी हो, हॉरर या घोस्ट वाली, तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कुछ पूछना है, कुछ कंफ्यूजन है पैरानॉर्मल चीजों को लेकर, सुपर नेचुरल चीजों को लेकर, तो बेशक हमसे पूछो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल के जवाब देने की। बहुत सारे लोग मुझसे शिकायत करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं मैसेज नहीं ओपन करता हूँ, पॉसिबल नहीं हो पाता है सच में मैसेज ओपन करना। लेकिन मैं अपने पहले भी एक वीडियो में बताया हूँ कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप इंस्टाग्राम में एक स्टोरी बनाओ नॉर्मल की, निखिल मेरा अकाउंट, मेरा मैसेज देखो, मेरा डीएम देखो, या जिया मेरा डीएम देखो, इंपॉर्टेंट बात है, मैं तुरंत आपका डीएम देखूंगा। क्योंकि मेरे मोबाइल में, आईफोन में सिस्टम होता है, एंड्रॉइड में होता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, कि स्टोरी इंस्टाग्राम खोलते से ही ऊपर की तरफ दिख जाती है, नोटिफिकेशन की तरफ, तो स्टोरी पर सबसे पहले नजर पड़ती है, और मैं हर एक स्टोरी पढ़ता हूँ और हर एक स्टोरी का जवाब देता हूँ। तो आप लोग उस तरह से भी मुझसे बहुत अच्छे से डीएम में बात कर सकते हैं। मैं सभी से करता हूँ दोस्तों, मेरी किसी से नाराजगी या मेरे मन में किसी तरह का घमंड नहीं, और ना ही जिया के मन में किसी तरह का कोई घमंड है, क्योंकि ज्यादा होते हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो खैर, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, शॉर्टकट में निपटाते हैं। पहली बार आए हैं चैनल में, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाली भूतिया जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू मिलेगी, सच्ची बिल्कुल। और हमारे चैनल के थ्रू ही आपको उस अलग दुनिया की सैर भी करने का मौका मिलेगा दोस्तों। समय आने दीजिए दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी चीजें पता चलेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ऐसे लोगों के साथ जो इस तरह के चैलेंजेस को बिल्कुल रियल मानते हैं, और इस तरह के चैलेंजेस करने से बहुत ज्यादा घबराते हैं। घबराना जरूर चाहिए, लेकिन ऐसे फेक चैलेंजेस से नहीं, असली चैलेंजेस से दोस्तों। और हाँ, जाते जाते बेल आइकन को जरूर दबा देना, उसके बाद ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगता यार, क्योंकि अगली बार से जब भी हम आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगी। तो चलिए, कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।